आज मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ कि तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। भाई, ये वीडियो मजाक नहीं है। तुम इसे छोड़ ही नहीं पाओगे। आज से समझ लो, तुम्हारी लाइफ चेंज हो गई है। बस कॉपी और पेन पकड़ लो और जो मैं बोलूँ उसे बड़े बड़े अक्षरों में लिख लो। ये कोई ऐसी वैसी वीडियो नहीं है। ये वो वीडियो है जो तुम्हारी लाइफ बदल सकती है। सिर्फ 7 दिन। हाँ, बस 7 दिन मेरे बताए स्टेप मान लो और खुद देखना, तुम खुद बोलोगे, भाई मैं तो सिर्फ इसी की वीडियो देखूंगा हूँ। अब ध्यान से सुनो। मैं जो भी बोल रहा हूँ हर एक शब्द गोल्ड है, समझ रहे हो? पहली बात, जो तुम्हारा दिमाग है ना, ये सिर्फ एक चीज़ नहीं है। इस खोपड़ी के अंदर जो नसें हैं वो ऐसे ही नहीं चलती। उनमें फीलिंग्स, इमोशंस, कंट्रोल, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, सब कुछ फिट है। और ये सभी ही लॉस करवाती है। बस मन को समझने की देसी ट्रिक पकड़ लो। फिर देखना, जिंदगी खेल जैसी लगने लगेगी और तुम खेल के बाप बन जाओगे। अब करना क्या है? इस वीडियो को कस के पकड़ो, कहीं जाने मत दो। सारी लाइट बंद करो, कंबल ओढ़ लो अगर वीडियो सर्दी में देख रहे हो तो। और ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूँ वो नॉर्मल बातें नहीं हैं। ये तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली बातें हैं। तो सुनने के लिए तैयार हो? चलो फिर शुरू करते हैं। वैसे हार जाने का दर्द कैसा होता है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। आपने ऑनलाइन गेम, चाहे वो एविएटर हो, रूलेट हो या कोई और मल्टीप्लायर गेम में मेहनत की, कमाई लगाई और एक पल में सब कुछ खो दिया। दिल बैठ जाता है, रातों की नींद उड़ जाती है और मन में बस एक ही सवाल उठता है, मैंने गलती कहाँ की? इस हार से सिर्फ आपका बैंक बैलेंस नहीं, आपका आत्मविश्वास भी टूट जाता है। लेकिन दोस्तों, अंधेरी रात जितनी भी लंबी हो, सुबह ज़रूर होती है। यही उम्मीद की किरण लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 3 मजबूत स्तंभों की जो आपको आपके नुकसान से उबरने और वापस अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद करेंगे। माइंडसेट यानी सोच, रणनीति यानी योजना और नियंत्रण यानी खुद पर काबू। इन 3 स्तंभों को मजबूत करके आप न सिर्फ अपने खोए हुए पैसों की भरपाई करने की ओर बढ़ेंगे, बल्कि आगे होने वाले नुकसान से भी खुद को बचा पाएंगे। पहला स्तंभ, माइंडसेट। सोच बदलो, खेल बदल जाएगा। सबसे पहले बात माइंडसेट की, यानी आपके सोचने के तरीके की। जब भी हम बड़ा नुकसान झेलते हैं, हमारा दिमाग या तो घबरा जाता है या गुस्से से भर जाता है। दोनों ही हालत में हम अक्सर जल्दबाजी में गलत फैसले ले लेते हैं। आपने गौर किया होगा, जब हम हारते हैं तो तुरंत दोगुना या तिगुना पैसा लगाकर हार की भरपाई करने की कोशिश करने लगते हैं। इसे ही कहते हैं तुरंत सब वापस पाने की बेचैनी। लेकिन यही बेचैनी हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। सबसे पहले गहरी सांस लें और खुद को संभालें। स्वीकार करें कि आपसे गलती हुई है, नुकसान हुआ है, लेकिन ये दुनिया का अंत नहीं है। आप अकेले नहीं हैं। हर खिलाड़ी कभी ना कभी हारता है। फर्क बस इतना है कि सफल खिलाड़ी हारने के बाद क्या करते हैं। वो रुकते हैं, अपनी गलती से सीखते हैं और एक नई सोच के साथ वापसी करते हैं। यहाँ माइंडसेट का मतलब है अपने नजरिए को बदलना। अपनी हार को सजा की तरह नहीं, एक सबक की तरह देखें। खुद से कहें, हाँ, मैंने गलतियां की, लेकिन मैं उनसे सीख कर आगे बढ़ूंगा। जब तक आपका दिमाग शांत नहीं होगा, आप सही रणनीति नहीं बना पाएंगे। याद रखिए, जैसे गाड़ी चलाते समय ब्रेक लगाना जरूरी है, वैसे ही नुकसान के बाद एक ठहराव लेना भी जरूरी है। ये ठहराव आपको भावनाओं के तूफान से बाहर निकलने और साफ दिमाग से सोचने का मौका देगा। माइंडसेट दुरुस्त करने के लिए कुछ बातें हमेशा याद रखें। उम्मीद कभी मत खोइए, अपने आप को माफ कीजिए और सकारात्मक सोच रखिए, लेकिन जमीन से जुड़े रहिए। इसके अलावा छोटे छोटे कदमों पर फोकस करें। एक ही छलांग में सब कुछ वापस पाने की कोशिश मत करें। जब आपका माइंडसेट मजबूत होगा तो आप अगली बार गेम को भावनाओं में बहकर नहीं, बल्कि समझदारी से खेल पाएंगे। दूसरा स्तंभ, रणनीति। बिना योजना सब सपना। माइंडसेट संभालने के बाद आता है दूसरा अहम स्तंभ, रणनीति, यानी एक ठोस योजना। सिर्फ हौसला और सकारात्मक सोच काफी नहीं है। मैदान में उतरने से पहले रणनीति भी चाहिए। सोचिए, कोई क्रिकेट टीम बिना रणनीति के मैदान में उतरे तो क्या होगा? खिलाड़ी भटक जाएंगे और मैच लगभग पक्का हार जाएंगे। उसी तरह अगर आप बिना योजना के फिर से गेम खेलना शुरू करेंगे तो नतीजा शायद फिर वही होगा, नुकसान।
रणनीति का मतलब है सोच समझकर उठाया गया हर कदम। यहाँ कुछ चीजें आती हैं। धन प्रबंधन, पैसे की योजना। तय करें कि अब से आप एक सीमा से ज्यादा पैसा दांव पर नहीं लगाएंगे। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप तय करते हैं कि हर दिन या हर हफ्ते आप सिर्फ 500 रुपये तक ही गेम में लगाएंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, आप इस सीमा के बाहर नहीं जाएंगे। इसे अपना नियम बना लें। जैसे सुबह उठकर चाय पीना एक आदत है, वैसे ही दांव की सीमा। आप एक बार में कितना पैसा लगाते हैं, इसकी भी एक सीमा रखें। अगर पहले आप एक ही दांव में बहुत बड़ी रकम लगाते थे, तो अब छोटी रकम से शुरुआत करें। छोटे दांव से खेलेंगे तो नुकसान भी छोटा होगा और आप ज्यादा देर तक खेल पाएंगे, सीख पाएंगे। खेलने की रणनीति। जिस गेम में आप खेलते हैं, चाहे वो एविएटर हो या रूलेट, उसके लिए एक योजना बनाएं। जैसे रूलेट में सिर्फ एक नंबर पर बड़ा पैसा लगाने की बजाय बाहर के विकल्पों पर, जैसे लाल, काला या विषम सम, छोटे छोटे दांव लगाएं, जिससे जीतने की संभावना बढ़ जाए। एविएटर जैसे मल्टीप्लायर गेम में हर राउंड में एक तय बिंदु पर कैश आउट करें, भले ही प्लेन ऊपर जाता रहे। अनुशासन रखना जरूरी है। अगर आपकी योजना है कि 2 गुना तो एक्स पर कैश आउट करेंगे, तो लालच में 5 गुना 5 से एक्स तक रुकने की कोशिश मत करें। समय की योजना। लगातार बिना रुके खेलते रहने से बेहतर है एक समय सारिणी बनाकर सीमित समय के लिए खेलना। तय करें कि आप दिन में या हफ्ते में कितना वक्त गेम को देंगे। बाकी समय में अपने दिमाग को आराम दें। परिवार या दोस्तों के साथ वक्त बिताएं या कुछ नया सीखें। लगातार गेम के बारे में सोचते रहने से हम और गहरे फंसते जाते हैं। रणनीति बनाते समय ईमानदार रहें। आप कहाँ गलती करते थे, उसे पहचानें और अपनी योजना में सुधार करें। अगर पिछली बार आप बिना सोचे समझे हर हाथ पर दांव बढ़ा रहे थे, तो इस बार नियम बनाएं कि लगातार 2 हार के बाद पहले से भी छोटा दांव लगाएंगे या थोड़ा ब्रेक लेंगे। कुछ लोग हार के बाद दांव 2 गुना करते जाते हैं। इसे मार्टिंगेल रणनीति कहते हैं, ये सोचकर कि अगली जीत में सब वापस आ जाएगा। लेकिन ध्यान दें, अगर लगातार कई हार हों तो ये तरीका आपको और बड़े गड्ढे में गिरा सकता है। इसीलिए सीमित और समझदारी भरी रणनीति अपनाएं। याद रखिए, बिना रणनीति के आप नाव के बिना समुद्र में हैं। दिशा ही नहीं होगी तो किनारा कैसे मिलेगा। एक अच्छी रणनीति न सिर्फ आपको वापसी का रास्ता दिखाती है, बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ाती है कि आप खेल पर नियंत्रण रख रहे हैं। तीसरा स्तंभ, नियंत्रण। खुद पर काबू, खेल पर काबू। रणनीति बना लेने के बाद सबसे महत्वपूर्ण है उस पर टिके रहना, यानी नियंत्रण। अगर माइंडसेट आपका इंजन है, रणनीति आपका नक्शा है, तो नियंत्रण आपके गाड़ी चलाने के हुनर की तरह है। बिना नियंत्रण के सबसे बेहतरीन योजना भी फेल हो जाती है। खुद पर नियंत्रण का मतलब भावनाओं पर नियंत्रण। गेम खेलते समय भावनाओं को हावी मत होने दीजिए। न बहुत उत्साह में अनियंत्रित दांव लगाए, न गुस्से या हताशा में गलत फैसले लें। एक स्थिर ठंडे दिमाग से फैसले लें। समय का नियंत्रण। जैसे हमने रणनीति में समय निर्धारित किया, उसी नियम का सख्ती से पालन करें। अगर आपने तय किया है कि आप रोज 1 घंटे से ज्यादा नहीं खेलेंगे, तो अलार्म लगाएं और 1 घंटा पूरा होते ही गेम बंद कर दें, चाहे उस वक्त आप जीत रहे हों या हार रहे हों। हम सभी के साथ होता है कि मोबाइल पर रील्स या वीडियो देखते हुए कब 2 घंटे निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। गेम के साथ भी यही होता है। इसीलिए समय की सीमा तय करना और उसका पालन करना बेहद जरूरी है। पैसे का नियंत्रण। धन की जो सीमा आपने तय की है, उस पर डटे रहें। मान लीजिए आपने सोच लिया है कि इस हफ्ते 1000 रुपये से ज्यादा हार गए तो गेम से ब्रेक लेंगे। तो चाहे 1000 रुपये 2 दिन में ही क्यों न खो जाए, बाकी हफ्ते आप गेम को हाथ नहीं लगाएंगे। अपना वादा खुद से मत तोड़िए। इसी तरह अगर आप कुछ रकम वापस जीत लेते हैं, तो उसे फिर से दांव पर लगाने के बजाय अलग रख दें। उदाहरण के लिए, अगर आपने 200 रुपये जीते, तो उन्हें साइड में रखकर मान लें कि वो वापस हासिल किया हुआ पैसा है। अब उसे नहीं खोना है। लालच और डर पर नियंत्रण। गेम में 2 भावनाएं सबसे ताकतवर होती हैं। एक है लालच कि थोड़ा और खेलूं, शायद और जीतूं। दूसरी है डर कि कहीं अभी जो जीता हूं वो भी न खो दूं। आपको इन दोनों को संतुलन में रखना है। बहुत ज्यादा लालच बड़ी हार दिला सकता है और ज्यादा डर आपको जीतने के मौकों से दूर कर सकता है। संतुलित रहना ही नियंत्रण है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है ब्रेक लेने का नियंत्रण, यानी
खुद को समय समय पर आराम के लिए रोकना। हम इंसान मशीन नहीं हैं। लगातार घंटों तक गेम खेलेंगे तो थकान और भावनात्मक तनाव बढ़ेगा, जो गलत निर्णय करवाएगा। इसीलिए हर थोड़ी देर में 5-10 मिनट का ब्रेक लें, उठकर टहलें, पानी पिए, दिमाग को रीसेट करें। इससे आप तरोताज़ा दिमाग के साथ फिर खेल पाएंगे। खुद पर नियंत्रण रखना शुरू में कठिन लगता है, लेकिन यही वो गुण है जो आप में और एक लती खिलाड़ी में फ़र्क पैदा करता है। परिवार का भी सोचिए, अगर आप अपना नियंत्रण खोते रहेंगे तो नुकसान बढ़ता जाएगा और आपके अपनों पर इसका असर पड़ेगा। लेकिन अगर आप नियंत्रित रहकर सोच समझकर खेलेंगे तो धीरे धीरे आपको खुद पर गर्व महसूस होगा और आपके परिवार वाले भी आप पर भरोसा कर पाएंगे। अब अंत में दोस्तों, पैसे वापस कमाना संभव है, लेकिन उसके लिए आपको खुद को बदलना पड़ेगा। माइंडसेट, रणनीति और नियंत्रण, ये तीनों मिलकर एक ऐसी ढाल बनाते हैं जो आपको बड़ी से बड़ी हार से उभरने की शक्ति देते हैं। आज हमने देखा कि सही मानसिकता कैसे बनाएं, जीतने की योजना कैसे तैयार करें और खुद को कैसे अनुशासित रखें। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है जो घुमाते ही सब ठीक हो जाए, बल्कि ये एक प्रक्रिया है, एक सफ़र है जिस पर आपको धैर्य के साथ चलना होगा। हो सकता है शुरुआत में मुश्किल लगे, कभी कभी आपको लगेगा कि यार बस एक बाजी और खेल लूं, या चलो इस बार दांव बढ़ा देता हूं, शायद किस्मत बदल जाए। उस वक्त बस अपने तीनों स्तंभ याद रखिए। खुद से कहिए, मेरा माइंडसेट मजबूत है, मैं उतावली में फैसले नहीं लूंगा। मेरी रणनीति तैयार है और मैं उसी पर चलूंगा। मुझे अपने नियंत्रण पर भरोसा है, मैं लालच या गुस्से के बहकावे में नहीं आऊंगा। याद रखें, जो खिलाड़ी हार नहीं मानता उसे हराना मुश्किल है। आप अपनी पिछली हार को आखिर जीत में बदल सकते हैं। बस डटे रहिए, सीखते रहिए और कभी हिम्मत मत हारिए। जिंदगी की तरह गेम में भी उतार चढ़ाव आते हैं। आज नुकसान हुआ है तो कल फायदा भी होगा, अगर आप समझदारी और सब्र से काम लें। अगर ये वीडियो आपको जागरूक करने में, हिम्मत देने में कामयाब रहा है तो इसे लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही सहायक और प्रेरणादायक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं, हम इस सफ़र में आपके साथ हैं। समझदारी से खेलेंगे, अपनी गलतियों से सीखेंगे और अपने नुकसान की भरपाई करके ही दम लेंगे। आपके उज्जवल और सुरक्षित गेमिंग भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।